सब्सक्राइब कीजिए माँ फैशन डायरी को, बेल आइकन को टच कीजिए ताकि अपलोड होने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे बहुत ही सुंदर सलवार की मोहरी की डिज़ाइन। आप ये डिज़ाइन अपने स्लीव्स में भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस डिज़ाइन के लिए ये मेरी सलवार की मोहरी है जो मैंने 15 इंच की ली है। दोनों साइड में जो भी आपका सिलाई का मार्जिन है वो यहाँ पर मार्क कर देना है, क्योंकि इसके बीच में हमारी फ्रिल आएगी। और इस फ्रिल के लिए मैंने स्ट्रिप ली है 45 इंच की, यानी 45 इंच की, जिसे फोल्ड करके हम प्लीट्स बनाएंगे। और इसकी चौड़ाई है 2.5 इंच की। इसको फोल्ड करके ऊपर के हिस्से से हम कुछ हिस्सा आगे छोड़ देंगे। वो हमारा सिलाई का मार्जिन जितना है उतना हम छोड़ेंगे। उसके बाद में हमें प्लीट्स लेते हुए जाना है। और ये प्लीट्स इतनी होनी चाहिए जितना हमारा सिलाई का मार्जिन के बीच का हिस्सा रहता है, उतनी हमारी ये प्लीट्स रहनी चाहिए। बाकी का हिस्सा प्लेन रहेगा जहाँ सिलाई का मार्जिन है। तो इस तरह से ये प्लीट्स हो चुकी है मेरी। और ये प्लीट्स दोनों साइड में जो सिलाई का मार्जिन है उसके बीच में ही है, इस तरह से। अभी इसके ऊपर हमें अटैच करनी है गोल्डन कलर की पाइपिंग। डोरी की जो गोल्डन कलर की पाइपिंग होती है उसे हमें यहाँ पर अटैच करना है। जहाँ पर हमने ये सिलाई ली है उसी के ऊपर इसको बराबर से रखते हुए जो डोरी का हिस्सा है वो सिलाई के अंदर की साइड में इस तरह से रख के इसे यहाँ पर अटैच करेंगे। और जितना हमारा सिलाई का मार्जिन है उतना हमने ये पाइपिंग को अटैच कर दिया है। और एक्स्ट्रा जो भी स्ट्रिप है उसे हम कट कर देंगे। अभी मैंने ये कैनवास लिया है और इसी फैब्रिक पे मैं आयरन करके चिपका चुकी हूँ। इसकी चौड़ाई 2 इंच की है इस कैनवास की। और दोनों साइड में सिलाई का मार्जिन हमने छोड़ा है। और अभी इसको राइट साइड में लेके इस तरह से इसका सिलाई का मार्जिन हम अंदर रखेंगे। और यहाँ से आपको चौक से मार्क देना है। ये मार्क इसलिए देना है ताकि हमें मालूम रहे कि हमारी जो स्ट्रिप है वो कहाँ तक आनी है। तो अभी ये जो स्ट्रिप हमने रेडी की है प्लीट्स वाली, इसको इस तरह से प्लेस करना है। गोल्डन कलर की पाइपिंग अंदर की ओर रहेगी और जो हमने मार्क दिया है उसके ऊपर हमें इसे अटैच करना है। तो जो मार्क दिया है उसके ऊपर हमने जो ये प्लीट्स वाली फ्रिल है उसकी जो सिलाई आपको दिख रही है उन दोनों को मैच करते हुए हमें ये अटैच करना है। ताकि ये जो गोल्डन कलर की पाइपिंग है वो इनविजिबल तरीके से बाहर आए और ये जो फ्रिल है वो भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ में इस मोहरी में अटैच होगी। इस तरह से ये हमने अटैच किया है और ये देखिए पाइपिंग इस तरह से है। एक साइड में ये फ्रिल अटैच करने के बाद दूसरी साइड में हमें लेना है ये डोरी की पाइपिंग। तो नॉर्मल तरीके से जो हम डोरी की पाइपिंग रेडी करते हैं वैसे ही इसको बनाना है। और इस कैनवास की पट्टी के दोनों साइड, एक साइड में हमने ये प्लीट्स की फ्रिल अटैच की है तो दूसरी साइड में इस पाइपिंग को अटैच करना है। तो इसके लिए हम इसी तरह से सेम वापस इस कैनवास को फोल्ड करके मार्क देंगे। और इस कैनवास के ऊपर जो हमने मार्क दिया है इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे। और जो डोरी का हिस्सा है इस डोरी की पाइपिंग में वो अंदर की ओर रहेगा, यानी कि कैनवास की ओर में।
और जो मार्क दिया है उसके ऊपर ऊपर इसको रखते हुए इस तरह से स्टिच करेंगे। ये अटैच होने के बाद देखिए इस तरह से रहेगी। और अभी हमें इसे अटैच करना है हमारे सलवार के हिस्से में। फ्रिल वाला हिस्सा हमारे नीचे के हिस्से में रहेगा, बॉटम साइड में रहेगा। और ये मेरा रॉन्ग साइड है सलवार का। इसे यहाँ पर प्लेस करेंगे। प्लीज ये इस कैनवास की पट्टी को इस तरह से कैनवास की पट्टी को यहाँ पर प्लेस करेंगे। और जो भी हमारी फ्रिल है वो ध्यान में रखना है कि सिलाई के मार्जिन तक ये रहे दोनों साइड में। और फिर कैनवास के पास में हमें ये सिलाई लेनी है ताकि ये कैनवास वाली पट्टी सलवार की मोहरी पे अटैच हो जाए। जो हमने पाइपिंग के पास में ये अटैच की हुई है, इसी सिलाई के ऊपर आपको ये सिलाई लेनी है। तो ये हिस्सा नीचे के हिस्से से अटैच हो गया। और जब आप इसे पलटेंगे तो राइट साइड में पाइपिंग और ये फिर दोनों आएगी और रॉन्ग साइड में ये फिर दिखेगी। ये हमारा राइट साइड है और इसको बराबर से सेट करके इस तरह से देखिए ये इस तरह से रहेगी। जहाँ पर ये पाइपिंग और ये प्लीट्स वाली फिर दोनों दिखेगी, रॉन्ग साइड में सिर्फ फिर दिखेगी। तो ये फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर फिर अटैच हो जाएगी। अभी इसके ऊपर हम एक टॉप की स्टिच लेंगे। एक साइड में इसे अटैच करने के बाद कैनवास की दूसरी साइड का जो हिस्सा है वहाँ पर हमें ये जो पाइपिंग है इसको अंदर की ओर ले जाना है और इसकी फिनिशिंग देनी है। इस तरह से पट्टी को जब आप अंदर डालेंगे तो सिर्फ पाइपिंग बाहर रहेगी ऐसे, और इसके ऊपर सिलाई लेंगे तो ऊपर का हिस्सा भी यहाँ पर सही तरीके से अटैच हो जाएगा। ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ में अटैच होगी पूरी पट्टी। अभी दोनों साइड में हम एक पास में एक सिलाई लेंगे सीधी। दूसरी साइड में भी इसी तरह से पास में एक सिलाई लेनी है हमें। ये इस तरह से हमारी स्ट्रिप अटैच हो गई है कैनवास की। अब इन दोनों सिलाई के बीच का हिस्सा 1.5 इंच का है तो हाफ इंच का हम लोग यहाँ पर मार्क देंगे। तो 3 ब्लॉक बन जाएंगे यहाँ पर 3, तो बीच में 2 लाइंस ड्रॉ होगी। इस तरह से ये दोनों लाइन ड्रॉ हो गई और 3 ब्लॉक बन गए हैं। और इन 3 ब्लॉक में हमें इस तरह से ये डिज़ाइन बनाते हुए जाना है। पहले एक बॉक्स में एक ब्लॉक में ये हम लोग हिस्सा इस तरह से ये लहरिया बनाते हो जाएंगे। आगे जो सेकेंड लाइन है उसी तरह से हमें ये डिज़ाइन आगे सिलाई लेनी है। जो फर्स्ट लाइन में हमने ये सिलाई दी है दूसरी साइड में भी ऐसे ही उसी की अकॉर्डिंग ये सिलाई लेनी है। फिर तीसरी लाइन में भी इसी तरह से ये सिलाई लेनी है। ये कर्व बनाने हैं। अभी इस तरह से ये तीनों लाइंस बन गई है। अभी हमें ऑपोजिट में हमें ये
कर्व देनी है। एक ही लाइन में, एक ही ब्लॉक में जो हमने ये डिज़ाइन रखी, इसके अपोजिट में हमें ये सिलाई लेनी है। इसी तरह से ही सेकेंड और थर्ड लाइन में भी इसी तरह से ही सिलाई लेनी है। और इस तरह ये मैं पूरी तीनों लाइंस में ये सिलाई ले चुकी हूँ। और यहाँ पर अभी हम एक कुंदन को अटैच करेंगे, चिपकाएंगे यहाँ पर। आप चाहें तो इसे प्लेन भी रख सकते हैं और आप चाहें इसे तो पार्टी वेयर लुक भी दे सकते हैं। ये कुंदन अटैच करने के बाद ये बहुत ही सुंदर सी डिज़ाइन बन जाती है और ये बहुत अच्छा लुक देती है और बहुत ही सिंपल तरीके से ही बन जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आगे और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।